इंडिया में जो यंग एज पीपल हैं यानी कि जेंजीज, वो शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। वो शादी नहीं करना चाहते। एक नई रिपोर्ट के हिसाब से 23% इंडियंस शादी करना नहीं चाहते। आप खुद इमेजिन करके देखिए, 23% मीन्स अप्रॉक्स 1/4 पॉपुलेशन इंडिया की शादी करने से मना कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के पीछे ऐसा क्या कारण है जो लोगों ने अपने सवाल बदल दिए हैं? क्योंकि पहले लोग पूछा करते थे कि शादी कब होगी, और अब लोग पूछते हैं कि शादी करोगे या नहीं। तो इसका क्या रीजन है? ऐसा क्या हुआ कि लोगों की सोच में इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया? तो चलिए इस बारे में पता लगाते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि औरतें शादी करने से क्यों मना कर रही हैं। तो इसका सबसे पहला रीजन जो आता है वो ये है कि आज के टाइम पे वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अब पहले के समय पे औरतों के पास कोई चॉइस नहीं होती थी। उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए शादी करनी पड़ती थी, क्योंकि पहले वो जॉब नहीं करती थी। लेकिन आज के समय पे जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो फीमेल्स के पास भी काफी हैं। इसलिए बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट हैं, जॉब करती हैं और अच्छे पैसे कमा रही हैं। तो इसीलिए उन्हें फाइनेंशियली सरवाइव करने के लिए किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, जैसे पहले हुआ करती थी। दूसरा रीजन है कि आज के टाइम पे लड़कियां अपने करियर पे ज्यादा फोकस करती हैं, अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। अब आप भी जानते हैं कि हर कोई करियर के लिए, जॉब पाने के लिए मेहनत करता है। दिन रात मेहनत करके किसी को जॉब मिलती है। लेकिन लड़कियों को अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है शादी के बाद। अब आज के टाइम पे लोग ऐसी लड़की से शादी तो करना चाहते हैं जो जॉब करती हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि घर में जब दो लोग कमा रहे होंगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन एक स्टडी के अनुसार 47% लड़कियां शादी के 5 साल के अंदर अंदर अपनी जॉब छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके पास जॉब करने की परमिशन तो है, वो जॉब कर सकती हैं। लेकिन घर के सारे काम भी उन्हीं के ऊपर है। उन्हें जॉब भी करनी पड़ती है और घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि सोसाइटी की शुरू से सोच यही है कि जो घर के काम है वो लड़कियां ही करती हैं, लड़के नहीं करते। तो इसलिए लड़कियों के पास डबल जॉब होती है। एक तो उन्हें ऑफिस भी जाना है, और उन्हें घर पे आके भी सारे काम करने हैं, फैमिली का भी ध्यान रखना है। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जब उनकी लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि फिर उन्हें अपने बच्चे की भी देखभाल करनी है। और प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से कोई भी औरत गुजरती है, वीकनेस भी आती है। लेकिन फिर भी 3 महीने बाद उन्हें जॉब वापस जाना पड़ता है। और जॉब पे जाने के बाद उन्हें अपने बच्चे की बहुत टेंशन भी होती है, क्योंकि उनका बच्चा उनके साथ नहीं है। तो इस वजह से फिर उन्हें जॉब छोड़नी पड़ती है। काफी सारी औरतें जॉब छोड़ देती हैं ताकि वो अपनी फैमिली को और अपने बच्चे को समय दे सकें। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जॉब करने की जरूरत है ही क्या? पति कमा रहा है तो वो उससे गुजारा कर सकती है, उसे जॉब करने की क्या जरूरत? क्यों फालतू में किसी ऑफिस में जाना, वहां पे नौकरों की तरह काम करना? तो देखिए, किसी का शौक नहीं होता है नौकरों की तरह काम करना। लेकिन एक औरत की घर पे हालत नौकरों से भी बदतर होती है। और यही तीसरा पॉइंट है कि औरत शादी के बाद अपना वजूद खो देती है। हर लड़की अपनी माँ को देखते हुए बड़ी हुई है कि कैसे उसकी माँ घर की सदस्य कम रहती है और नौकरानी ज्यादा है। घर के सारे काम उसी के ऊपर होते हैं, उसकी खुद की कोई लाइफ होती ही नहीं है। जहाँ लड़के ये देखते हैं कि उनकी माँ घर का सारा काम करती हैं, घर पे सबका ख्याल रखती हैं, वो एक सुपर वुमेन की तरह हैं। इसलिए हर लड़का अपनी माँ जैसी पत्नी की डिमांड करता है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो एक नौकरानी की डिमांड करता है, ताकि उसकी पत्नी भी बिना किसी सवाल के, बिना किसी शिकायत के घर के सारे काम करती रहे।
लेकिन वहीं एक लड़की जब अपनी माँ को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की खुद की कोई जिंदगी नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी केवल परिवार को खुश करने में लगा दी। ना वो अपने खुद के कोई शौक पूरे कर पाई, ना खुद की खुशी के लिए कुछ करती है। आप खुद बताइए और खुद पूछिए अपनी मदर से कि उनका फेवरेट फूड क्या है या फिर उनकी हॉबीज क्या हैं। आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा। और अगर आप अपनी मदर से पूछेंगे तो इसके भी चांस हैं कि उन्हें भी शायद ना पता हो, क्योंकि उन्हें अब याद ही नहीं है कि उन्हें खाने में क्या पसंद था या फिर उनकी हॉबीज क्या थी। वो परिवार को समय देते देते कभी खुद को समय नहीं दे पाए। और ये चीज हर लड़की को दिखाई देती है, इसलिए वो अपनी माँ जैसी लाइफ नहीं चाहती। वो ऐसी लाइफ नहीं चाहती जिसमें उनकी लाइफ उनके मदर जैसी हो जाए। इसलिए वो जॉब करना चाहती हैं, शादी नहीं। चौथा रीजन है वायलेंस। एक सर्वे के हिसाब से 30% वुमेन को आज भी किसी न किसी तरह का वायलेंस झेलना पड़ता है। फिजिकल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस, अपने पति द्वारा या फिर अपने सास ससुर द्वारा। और बहुत सी औरतों को तो बिना परमिशन के डॉक्टर के पास जाने की इजाजत भी नहीं होती। वो बिना परमिशन के अपना इलाज तक नहीं करवा सकती। और जब किसी लड़की के साथ किसी भी तरीके का वायलेंस होता है तो उस लड़की के खुद के माँ बाप उसे एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं। और देखा जाए तो लगभग 90% वुमेन किसी से भी हेल्प भी नहीं मांगती, वो वायलेंस को झेलती रहती हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी, फैमिली। और सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने पति पे डिपेंड करती हैं। पांचवा रीजन है सास और ससुर। ये सुन के बहुत अजीब लगता है और हैरानी की बात भी है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा डाइवोर्स सास और ससुर की वजह से होते हैं। आप खुद सोच के देखिए, इंडिया में एक लड़का और लड़की को कितने डिफरेंट तरीके से ट्रीट करा जाता है उनके ही फैमिली द्वारा। अगर कोई एक आदमी अपने ससुराल जाता है तो उसे वहां पे एक राजा की तरह ट्रीट करा जाता है, क्योंकि वो उस घर का दामाद है। लेकिन वही लोग अपनी खुद की बेटी को रानी की तरह ट्रीट नहीं करते, उसे वहां पे भी काम करना पड़ता है। और वहीं अगर हम लड़कियों को देखें तो उन्हें अपने ससुराल में नौकरों जैसे ट्रीट करा जाता है, रानी तो दूर की बात है। और अगर पति पत्नी माँ बाप से कहीं अलग रहते हैं, कभी कभी माँ बाप से मिलने जाएं, उसके बावजूद लड़की को उसके ससुराल में बहुत अच्छे से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती। अगर वो कभी कभी मिलने जाती है उसके बाद भी उसे वहां पे जाके उससे एक्सपेक्टेशन ही ये रहती है कि वो काम करे, रसोई में जाए और जाके सबके लिए खाना बनाए। यही एक्सपेक्टेशन उसके साथ रहती है। इसलिए कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक औरत का खुद का कोई घर ही नहीं होता, क्योंकि माँ बाप बचपन से लड़कियों को यही बोलते हैं कि तू पराई है, तुझे दूसरे के घर जाना है बड़े होके। और जब वो दूसरे के घर पहुंच जाती है तो वहां पे भी उसे दूसरे की बेटी की तरह ट्रीट करा जाता है, अपनी बेटी की तरह नहीं। इंडिया में जो सास ससुर होते हैं वो अपनी बहू पे बहुत ज्यादा पाबंदी लगाते हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके खाने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका और हंसने का भी तरीका, सब कुछ कंट्रोल करा जाता है। सब कुछ सास ससुर के अनुसार होना चाहिए। लड़की के पास थोड़ी सी भी आजादी नहीं बचती। और छठा रीजन उनका खुद का पति है। कुछ औरतों का कहना है कि जो सास ससुर हैं वो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम तो उनका खुद का पति है, क्योंकि उनका पति उनका कभी साथ ही नहीं देता। पति को घर में दिख रहा है कि वाइफ अनकंफर्टेबल है या फिर उसकी कोई गलती नहीं है फिर भी उसे डांट पड़ रही है, उसके बावजूद हस्बैंड अपनी वाइफ का साथ नहीं देता, वो अपने पेरेंट्स का साथ देता है। और उसे साथ अपनी वाइफ का देना चाहिए, पेरेंट्स का नहीं। जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ से कभी उसके बारे में बात ही नहीं करता, ना उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, ना उसके इश्यूज के बारे में। इन सबको इग्नोर करा जाता है, उसके कंफर्ट का कभी ख्याल ही नहीं रखा जाता।
और उसे केवल एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है उसके खुद के हस्बैंड द्वारा। तो आप खुद इमेजिन करके देखिए, एक लड़की है जिसकी नई नई शादी हुई है, वो अपने ससुराल जाती है जहाँ पे सब अनजान लोग हैं। वो ये सोचती है कि वहाँ पे सब उससे प्यार करेंगे, सब सपोर्ट करेंगे, और अगर वहाँ पे कुछ बात हो जाए तो उसका खुद का हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करता, उसके बजाय वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। और ये किसी भी लड़की को बहुत बुरा लगता है। सातवां रीजन है कि आज भी पुरानी सोच चली आ रही है। आज भी बहुत से आदमियों को एक वाइफ नहीं, एक नौकरानी चाहिए जो उसका सारा काम करे और उसकी सारी बात माने, बिना किसी सवाल करे। अगर वो उसे डांटे तो वो डांट खा ले, अगर वो उसे मारे तो वो पिट के शांत बैठ जाए, अगर वो उसे कुछ ऑर्डर दे तो वो उस ऑर्डर को फॉलो करे। आदमी आज भी यही सोचते हैं कि औरतों की जगह केवल रसोई में है, बाहर नहीं। औरतों को हमेशा काबू में करके रखना चाहिए, उन्हें आज़ादी नहीं देनी चाहिए। तो आज भी बहुत से आदमी लोग यही सोच रखते हैं। लेकिन जो औरतें हैं वो इक्वेलिटी चाहती हैं। औरतें किसी घर की नौकरानी नहीं, बल्कि किसी की पत्नी बनना चाहती हैं। उन्हें एक पार्टनर नहीं, एक कंपेनियन चाहिए जो उनका ख्याल रखे, उनसे प्यार करे। और वहीं आदमी को एक गुलाम चाहिए जो उसका सारा काम करे। तो दोनों की सोच में इतना क्लैश है आज भी। जहां औरतें आगे बढ़ चुकी हैं समाज के साथ और समय के साथ, वहीं आदमी आज भी पुरानी सोच में जी रहा है। इसलिए दोनों के विचार नहीं मिलते, और औरतों को ये पता है, इसलिए वो शादी करने से मना करती हैं। तो अब आदमियों की बात कर लेते हैं कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो इसका पहला रीजन ये आ जाता है कि किसी भी आदमी के लिए सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि उसका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड जो है वो हाई होना चाहिए, उसके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छी इनकम होनी चाहिए। बहुतों से तो एक्सपेक्ट करा जाता है कि उसके पास खुद का घर भी होना चाहिए। जो लड़की के पिता ने अपनी 40-50 की उम्र में अचीव करा है, ये सब लड़के से उसकी 20-30 की उम्र में अचीव करने के लिए बोला जाता है, जो कि कोई कोई कर लेता है लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। तो बहुत से लोगों के ऊपर ये प्रेशर होता है कि वो भी बाकियों की तरह सक्सेसफुल बने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, क्योंकि सोसाइटी आदमी को केवल एक प्रोवाइडर की तरह ही देखती है। जो आदमी अच्छा प्रोवाइड नहीं कर सकता उसे बेकार समझा जाता है। तो इसलिए कुछ आदमी सिंगल रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को किसी और की फाइनेंशियल कंडीशन से कंपेयर नहीं करना चाहते। दूसरा रीजन यहाँ पे आ जाता है इनका एलिमनी। एक समय था जब दहेज एक वजह थी जो लड़के शादी करते थे, और दहेज ही वजह थी जो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज के टाइम पे एलिमनी एक वजह बन गई है जो लड़के शादी करना नहीं चाहते, और वहीं पे लड़कियां शादी करना चाहती हैं। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहना चाहते, वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो हस्बैंड को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ता है अपनी वाइफ को, और हर महीने मेंटेनेंस कॉस्ट भी देनी पड़ती है जो लाइफ टाइम देनी पड़ेगी। और कुछ औरतें इस लॉ का फायदा उठाती हैं। वो पहले शादी करती हैं, फिर हस्बैंड पे झूठे आरोप लगाती हैं, ताकि फिर डाइवोर्स ले सकें, और डाइवोर्स लेने के बाद आराम से एकांत में कहीं अकेले रह के हस्बैंड की प्रॉपर्टी और उसके पैसे उड़ा सकें। और ऐसी हरकतें बहुत सी औरतें कर रही हैं। कुछ कुछ तो 3-3 4-4 आदमियों के संग शादी करती हैं और सबके संग तोड़ देती हैं, फिर सबकी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले रखा है और सबसे एलिमनी के पैसे भी ले रही हैं, और बिना किसी जॉब के उन्हें पैसे मिलते रहते हैं। और उन्हें किसी फैमिली की टेंशन भी नहीं है, ना फैमिली का ख्याल रखना, ना पति का ख्याल रखना। तो इसलिए कुछ आदमी को ये दिखता है, तो इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते। तीसरा रीजन आ जाता है कि आदमी भी खुद को खोने से डरता है, क्योंकि शादी के बाद आदमी का बस एक ही काम रह जाता है, फैमिली को प्रोवाइड करना। क्योंकि शादी के बाद आदमी सिर्फ एक प्रोवाइडर है, उसका काम सिर्फ एक है, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना और उनको पालना। क्योंकि जिस दिन उसने प्रोवाइड करना बंद कर दिया,
उस दिन उसकी खुद की फैमिली उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो एक आदमी की शादी के बाद पूरी लाइफ केवल फैमिली की देखभाल में, उसको प्रोवाइड करने में निकल जाती है। वो अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दे पाता, अपनी इच्छाओं को कभी पूरा ही नहीं कर पाता, क्योंकि परिवार की इच्छा पूरी करते करते जिंदगी बीत जाती है। तो इसलिए आदमी भी शादी करने से मना करते हैं। तो अब ये तो हो गई सारी जनरल बातें। अब थोड़े रियल पॉइंट पे भी फोकस कर लेते हैं कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। पहला रीजन यहाँ पे आ जाता है, लोगों को शादी से डर लगता है। लोगों को डर है कि पार्टनर अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल चीटिंग के केस भी इतने ज्यादा हैं, मैरिज के बाद अफेयर्स के केस इतने ज्यादा हैं कि कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करना चाहता। और ये डर अरेंज मैरिज में ज्यादा होता है, क्योंकि आप सामने वाले को नहीं जानते। क्योंकि लव मैरिज में आप अपना पार्टनर खुद सिलेक्ट करते हैं, आपको पता है आपका पार्टनर कैसा है या कैसा नहीं। लेकिन अरेंज मैरिज में आप किस्मत से खेल रहे हैं। उसमें तो ये हो जाता है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। और वैसे भी आजकल इतनी ज्यादा न्यूज आती हैं कि लोग वैसे ही डरे हुए हैं। तो इसलिए कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि शादी के चक्कर में जान से हाथ ना धोने पड़ जाएं, तो इसलिए वो शादी को अवॉइड करते हैं। दूसरा रीजन है, लोगों को अब जरूरत महसूस नहीं होती शादी की। पहले शादी की एक नीड थी, औरतों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी ताकि उन्हें कोई प्रोवाइड कर सके, और आदमी को सेक्स चाहिए होता था। लेकिन अब औरतों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है, वो खुद कमा सकती हैं। उन्हें जो भी चाहिए वो अपने सपने खुद पूरे कर सकती हैं। और आदमी को भी सेक्स के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना शादी के ही मिल जाता है। तो जो पहले बहुत से लोग केवल इसलिए शादी करते थे क्योंकि उन्हें सेक्स चाहिए होता था, उन्हें अब ये जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसके लिए शादी की जरूरत नहीं है। उन्हें सेक्स के लिए किसी एक पार्टनर के साथ कमिट होने की जरूरत नहीं है। वो बिना शादी के हर बार एक अलग पार्टनर के संग सेक्स कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ लोग शादी नहीं करना चाहते। तीसरा रीजन है, लोगों को कमिटमेंट से भी डर लगता है। वो किसी एक पार्टनर के संग, किसी एक व्यक्ति के संग लाइफ टाइम नहीं रहना चाहते, क्योंकि ऑप्शन इतने सारे हैं आज के टाइम पे कि वो एक के साथ जिंदगी भर बिताने की सोचते ही नहीं है। इतने सारे डेटिंग एप्स हैं, उस पे दुनिया भर के लोग रजिस्टर्ड हैं। और लोगों के पास लिव इन में रहने का भी ऑप्शन है, जिसमें वो अपनी मर्जी से कभी भी इन हो सकते हैं, कभी भी आउट हो सकते हैं। कोई उन्हें फोर्स भी नहीं करेगा, और ना किसी बंधन में बंधे हुए हैं वो वहां पे। तो वहां पे उन्हें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है, और वहीं पे मैरिज में उन्हें एक बंधन दिखाई देता है। इसलिए लोग शादी नहीं करना चाहते। तो ये सब कारण थे जिस वजह से लोग शादी करने से बचते हैं और शादी नहीं करना चाहते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शादी नहीं करनी चाहिए या फिर शादी करना गलत है। शादी जरूर करिए अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। पहला ये कि हो सके तो लव मैरिज करिए, अरेंज मैरिज अवॉइड करिएगा। शादी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, तो कोशिश करिएगा कि वो डिसीजन आपका हो, आपके पेरेंट्स का नहीं। और ना ही किस्मत के भरोसे छोड़ना। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, उसके बावजूद आप अगर किस्मत के भरोसे किसी को छोड़ रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं। दूसरी बात का ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ करिएगा जिसके साथ आप खुल के बात कर सके, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी परेशानी के, बिना थके बात कर सके। अगर किसी से आपको बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी बोर नहीं होते, आप कभी थकते नहीं हैं, तो यकीन मानिए वो आपके लिए बहुत अच्छा पार्टनर होगा। क्योंकि आप लाइफ टाइम तो सेक्स करेंगे नहीं, हर दिन तो सेक्स करेंगे नहीं। तो एक ही चीज बचती है, वो है बातें। आप किसी के संग बातें करेंगे। तो जिसके साथ लॉन्ग कन्वर्सेशन कर सकते हैं बिना रुके, उससे शादी करना प्रेफर करिएगा। और तीसरी बात का ध्यान ये रखिएगा कि हो सके तो प्रेम ऐसे व्यक्ति से करिएगा जिसे आप अच्छे से जानते हो, और फिर उसी से शादी करिएगा।
एक दो महीने की जान पहचान है फिर आप शादी कर रहे हैं, तो इसमें रिस्क है, आप उसे अच्छे से नहीं जानते। लेकिन अगर किसी को आप सालों से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, आप उसके संग हंसते हैं, उसके संग अच्छे से बात करते हैं, वो आपका ख्याल रखता है, तो ऐसे व्यक्ति से शादी करना प्रेफर करिएगा। और चौथी बात मैं लड़कों से कहना चाहूंगा कि अपने पापा और दादा वाली सोच को साइड में रख दीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियों के पास फुल आज़ादी है, तो वो किसी की गुलाम बनना क्यों ही चाहेंगी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अपने आप में सुधार लाइए और लड़कियों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि उन्हें शादी के बाद ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनकी बात सुने और उनको समझे, कोई ऐसा जो उनके इमोशंस को समझे, कोई ऐसा जो रिस्पॉन्सिबल हो, कोई ऐसा जो उनसे अच्छे से बात करे, कोई ऐसा जो उन्हें हमेशा सपोर्ट करे और हर परिस्थिति में उनका साथ दे, कभी साथ ना छोड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें आज़ादी दे, उनके पंख काटने के बजाय वो उनको पंख लगाए। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि शादी करना ज़रूरी नहीं होता और शादी ना करना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन शादी आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैसला है जो आपकी आने वाली पूरी लाइफ को कंट्रोल करेगा। तो जो भी फैसला लें सोच समझ के लें, क्योंकि बाद में पछताने के लिए शायद वहाँ पे सिर्फ आप होंगे, लेकिन आपके संग कोई नहीं होगा। थिंक अबाउट इट।